हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग सर्किट। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो होगा कंस्ट्रेंट मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ये होगा आपका लेक्चर नंबर 11। टॉपिक है हमारा कंस्ट्रेंट मोशन इक्वेशन। किस चीज़ के लिए मेन टॉपिक क्या है आज हमारा? सिंपल पेंडुलम। ठीक, सबसे पहले हम सिंपल पेंडुलम को अगर हम डिस्कस कर लें कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है, तो सिंपल पेंडुलम क्या है कि एक मास हमने अटैच किया है एक स्ट्रिंग, बेसिकली एक स्ट्रिंग को जिसकी लेंथ जो है फिक्स है और वो आगे पीछे मूव करती है। तो एक ये तो हमारी हो गई लेंथ, ये हो गया हमारा फिक्स स्ट्रिंग। ये क्या है? लेंथ है। ये क्या है? फिक्स्ड है भैया। इसी के आगे हमने एक मास अटैच किया है जिसको हम क्या बोलेंगे? बॉब बोलेंगे। ठीक है, और ये बैक एंड फोर्थ मूव करता रहेगा, यानी कि इधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा। ये इसका काम रहेगा। ठीक है, अब पेंडुलम जो है, अब इस पेंडुलम की अगर हम कंस्ट्रेंट की बात करें तो पेंडुलम का कंस्ट्रेंट क्या होगा? पेंडुलम का कंस्ट्रेंट क्या होगा? पेंडुलम में कंस्ट्रेंट ये होगा कि बॉब जो है रिस्ट्रिक्टेड टू मूव है। जैसे ये जो बॉब है आपका, इसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि ये सिर्फ सर्कुलर एंगल में ही रोटेट करेगा, जिससे जो इसका जो पिवट पॉइंट का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ये जो ओ से लेकर ये वाला डिस्टेंस है, ये क्या रहेगा? ये रहेगा हमेशा कांस्टेंट। तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर मुझे इसका डायग्राम बनाना है तो अब हम इसको प्रॉपरली देखते हैं, इसका प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये देखो, ये हो गई मेरी एक्स डैश एक्सिस, ये हो गई वाई डैश एक्सिस। या छोड़ो, वाई डैश में क्यों लेनी है जी, हम एक्स एंड वाई ले लेते हैं, सिंपल। ठीक है, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। अब इसमें क्या है? ये एक लेंथ फिक्स्ड है, नीचे एक ये मास का एक हमने बॉब अटैच कर दिया है, जिसमें से अब हम एंगल थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। ये एंगल जो कि कितना हो जाएगा, हम थीटा मान लेते हैं। इस लेंथ को हम एल नॉट मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया? एक्स। यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया? वाई। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ आ गया। एक सेंटर पॉइंट हम ले लेते हैं जिसको क्या मानेंगे? ओ। अब जो छोटे एक्सेलरेशन होंगे, ये एंगल थीटा जो है, ये एंगल थीटा क्या है? एक वर्टिकल एक्सिस का जो एंगल बनाता है। थीटा क्या है? जो एंगल बनता है एंगल ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विथ वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अब छोटे ऑसिलेशंस होंगे जहाँ पे थीटा छोटा होगा, तो पेंडुलम जो एंगल बनाएगा वो बहुत छोटा बनेगा। इसकी वजह से क्या है कि जो इसका मोशन है हम उसको अप्रॉक्सीमेटली क्या ले सकते हैं? एस एच एम। एस एच एम कैसे लेंगे? देखो, ये अभी इसका मेन पोजीशन हो गया, ये एंगल इतना बनाएगा, फिर ये जाएगा यहाँ तक, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो फिर ये यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ। तो अभी हमने क्या बोला? हमने बोला फॉर स्मॉलर ऑसिलेशंस, और स्मॉलर ऑसिलेशन the angle theta that the pendulum makes with the vertical axis is small and the motion can be approx as SHM। SHM क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, आपको ये पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पे हम मतलब इक्वेशन की बात करेंगे जो हमको निकालनी है। अब मुझे एक बार ध्यान से सोचो और बताओ कि इसमें कौन कौन सी फोर्स लगनी चाहिए। सबसे पहले तो कोई भी चीज़ है, इसका मास होगा कुछ, तो एक फोर्स तो एम जी आ जाएगी जो कि नीचे लगेगी। अब ये इस साइड में टेंजेंशियल, मतलब एक एम जी नीचे लग रहा है, ये इसको इस बॉब ने इसको इधर खींच रखा है, तो एक ऐसी फोर्स भी लगनी चाहिए उल्टी डायरेक्शन में।
वो क्या हो जाएगी, अलोंग द स्ट्रिंग कौन सी लगेगी, ये लग जाएगी। यहाँ पे टेंशन भी तो लगेगा ना इसमें, तो इसमें दो फोर्स हमको लग रही है। तो अगर हम फोर्स एक्टिंग की बात करें तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉब, बॉब पे दो फोर्सेस लग रही है। पहला क्या है, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ नीचे उसको खींचेगा, जो कि हमारा mg है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वाली जो फोर्स है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, ये कहाँ लगेगी, ये लगेगी अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग। ग्रेविटेशनल फोर्स ये कहाँ लगेगी, ये होगी पहले mg और लगेगी कहाँ, डाउनवर्ड्स। क्या ये बात समझ आई? ठीक, अब हम पहले टेंजेंशियल कंपोनेंट की ही बात कर लेते हैं। ठीक, तो हम टेंजेंशियल कंपोनेंट देखें। टेंजेंशियल कंपोनेंट जो भी होगा एफ का, उससे क्या है कि बॉब एक्सेलरेट होगा आर्क की वजह से। इतना हमको फिजिक्स हमने पहले पढ़ रखे हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रही हूँ। कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे क्या होता है, कॉजेस द बॉब टू एक्सेलरेट अलोंग द आर्क। और ये एफ कितना हो जाएगा, ये होगा माइनस, क्योंकि डाउनवर्ड लग रहा है, अपोजिट साइन थीटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अगली अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो अब और फोर्स कौन सी है, अब अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, वो किस बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन से कैसे रिलेट होगा, थीटा से। ये हमने इक्वेशन पढ़ी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, थीटा डबल डॉट, यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा बाय द इक्वेशन। किस इक्वेशन से रिलेटेड होता है, पढ़ो याद करो, ए सॉरी ए टेंजेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, ए टेंजेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, एल नॉट थीटा डबल डॉट के। तो हम ए टेंजेंशियल को क्या लिख सकते हैं, एल नॉट थीटा नहीं होगा, ए टेंजेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं, एल नॉट, सॉरी गाइस थोड़ा सा इशू कर रहा है आज ये, डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर। ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब हम नाउ अगर हम इक्वेट कर दें 1 एंड 2 को, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एम जी साइन थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, m इंटू एल डी टू स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर। अगर हम इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा बेसिक, तो एम जी, अच्छा m से m तो पहली बात तो हम कैंसिल कर देते हैं सीधा सीधा, तो क्या बचेगा, एल नॉट डी टू स्क्वायर थीटा, ये एल नॉट होगा सॉरी, अपॉन में डी टी स्क्वायर, इसको उधर प्लस करके ले आओगे तो क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा इक्वल्स टू 0, 0 है थीटा नहीं है याद रखना। तो इससे क्या इक्वेशन निकलेगा, इससे निकलेगा थीटा डॉट एल नॉट को हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पे डिवाइड किया, तो एल नॉट ये थीटा डबल डॉट प्लस जी बाय एल नॉट साइन थीटा इक्वल्स टू 0। ये क्या है, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है फॉर द मोशन ऑफ सिंगल पेंडुलम। क्या है ये, दिस इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम। ठीक है, एक चीज़ हमेशा मेंशन करते हैं, फॉर स्मॉलर एंगल्स जहाँ पर थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा साइन थीटा भी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसकी वजह से थीटा डॉट डॉट प्लस जी बाय एल नॉट थीटा इक्वल्स टू 0। क्या ये बात समझ में आई? इसी के साथ एक छोटा टॉपिक और ही कर लेते हैं, इसी के मतलब सब टॉपिक है। अगर हम इसी इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर एस एच ऑसिलेटर इक्वेशन से कंपेयर कर दें, तो फिर हमको क्या मिलेगा, ऑन कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर एस एच ऑसिलेटर इक्वेशन थीटा डॉट डॉट प्लस